सृष्टि के प्रारंभिक दौर में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, तब उन्होंने आकाश, जल, पर्वत, देवता, असुर, गंधर्व और मानव अनेक जीव जंतु को उत्पन्न किया। लेकिन उस समय असाधारण शक्ति का धनी और अहंकारी असुर हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का भाई, देवताओं, मनुष्यों और तत्वों को परेशान करने लगा। हिरण्याक्ष ने अपनी तपस्या और शक्ति से वरदान प्राप्त किया था। अपनी अपार शक्ति के घमंड में उसने भगवान विष्णु से वैर ठान लिया और त्रिलोक में आतंक फैलाना प्रारंभ कर दिया। उसने पाताल लोक की यात्रा करते हुए इतना बलवान महसूस किया कि धीरे धीरे उसने पृथ्वी को अपने कब्जे में लेने का विचार कर डाला। हिरण्याक्ष ने प्रबल वेग से पृथ्वी, भूदेवी को उसके पथ से हटाकर गहरे गर्भसागर में छिपा दिया। पृथ्वी जल में डूब चुकी थी और संपूर्ण प्राणी संकट में आ गए। देवताओं और ऋषियों ने विश्रांति के लिए अनंत शेष पर शयन करते विष्णु भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी जल में डूब चुकी है और हिरण्याक्ष उसका अपहरण कर चुका है। यदि आपने इस संकट का समाधान न किया तो संपूर्ण प्राणियों के जीवन का नाश हो जाएगा। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और तत्क्षण उन्होंने वराह, विशाल जंगली सूअर का रूप धारण किया। ये रूप इतना अद्भुत और विराट था कि उसके शरीर से प्रकाश फैलने लगा और चारों दिशाएं कांप उठीं। भगवान वराह का रूप पर्वत समान विशाल था। उनके दांत चमक रहे थे, मानो बिजली गिर गई हो। उनके गर्जन से तीनों लोग प्रतिध्वनित हो उठे। ऋषि मुनियों ने जब वराह को देखा तो उन्होंने उनके स्वरूप की स्तुति की। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं, विजय आपके कदम चूमे। भगवान वराह पृथ्वी की खोज में उग्रता से समुद्र में कूद पड़े। उनके प्रवेश के समय जो जलराशि उछली, उससे सारी दिशाएं भीग गईं। जलचर और नाग अद्भुत आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों से गहन गर्भ सागर की तलहटी खंगाली और वहां उन्होंने पृथ्वी को देखा। पृथ्वी, भूदेवी, जल में डूबी कांप रही थी, जैसे कोई असहाय बच्ची अपनी मां को पुकार रही हो। भगवान वराह ने कोमलता से पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे बचाने लगे। लेकिन तभी असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। उसने भगवान वराह के समक्ष चुनौती दी। आसमान में वो गरज कर बोला, हे विष्णु, आज तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। पृथ्वी मेरी है और तुम्हें मरना ही होगा। भगवान वराह ने गर्वित स्वर में उत्तर दिया, हे दुष्ट हिरण्याक्ष, पृथ्वी देवी समस्त जीवों की धारण करने वाली माता है। इन पर किसी का आधिपत्य नहीं हो सकता। मैं इन्हें उनके स्थान पर स्थापित करूंगा और तुम्हारे अत्याचार का अंत करूंगा। तब भगवान और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता, ऋषि और गंधर्व आकाश से ये दिव्य युद्ध देखने लगे। असुर ने गदा से आक्रमण किया, पर भगवान वराह ने उसे सहजता से दूर फेंक दिया। भगवान ने अपने विराट खुर से अधर्म रूपी उस असुर को दीवार की भांति पछाड़ दिया। अंततः उन्होंने हिरण्याक्ष का संहार किया। पृथ्वी माता को सुरक्षित उठाकर वराह अवतार उन्हें ब्रह्मांडीय जल से बाहर लाए और आकाशीय पथ पर चलते हुए अपनी शक्ति से पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष पर स्थापित कर दिया। ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों ने इस महादृश्य को देखा तो भाव विभोर होकर प्रणाम किया। ये विश्वास स्थापित हुआ कि जब भी अधर्म अपनी सीमा लांघेगा, तब भगवान विष्णु अवश्य किसी रूप में प्रकट होकर धर्म और सत्य की रक्षा करेंगे। वराह अवतार केवल भूदेवी के उद्धार की कथा नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति में ये शिक्षा देता है कि माता पृथ्वी सबका आधार है और उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है।